हैं ग्राम प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक कि कहीं ना कहीं अवसर सामान्य परिवार के युवाओं से छीना गया है। लोकतंत्र में मध्यम वर्ग के नाम पर केवल पूंजीपति हैं, केवल नेताओं के लड़के हैं, केवल अवसरवाद है। उसमें मध्यम वर्ग परिवार का हमको कहीं हिस्सेदारी दिख नहीं रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ युधिष्ठिर प्रसाद और आप देख रहे हैं युवा मंच। युवा मंच अपनी मुहिम को लगातार आगे बढ़ा रहा है, चाहे वो वंशवाद के खिलाफ हो, अवसरवाद के खिलाफ हो या फिर पूंजीवाद के खिलाफ हो। और हमारे साथ हैं शारदानंद जी, जो लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और इन्हीं से बातचीत करते हैं कि किस तरह से वो पूरे युवा मंच के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ मिलकर जो आर्थिक रूप से कमजोर तबके से आने वाली युवा हैं उन सभी के लिए क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं, इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका शारदा जी। धन्यवाद आपका। कैसे देखते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो युवा जिनके परिवार की स्थिति सही नहीं है, वो लोकतंत्र में किस तरह से भागीदारी कर सकें, इसके लिए क्या कुछ आप लोग प्रयास कर रहे हैं? और आगे जो है आपके युवा मंच का स्थापना दिवस भी सामने आ रहा है, तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है या जो मध्यम वर्ग कह लीजिए उसे, मध्यम वर्ग के लोगों का जो अर्थव्यवस्था है वो कर्जों से घिरा हुआ अर्थव्यवस्था है। कर्जों के बोझ तले अर्थव्यवस्था है। वो कर्जा कृषि का हो सकता है, वो कर्जा शिक्षा का हो सकता है, वो कर्ज रोजगार का हो सकता है, या वो कर्ज स्वास्थ्य के लिए लेना पड़ा हो। जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, मध्यम वर्ग परिवार उन व्यवस्थाओं के लिए महज एक उपकरण है। हर व्यवस्था ये चाहती है कि मध्यम वर्ग परिवार से क्या ले लिया जाए। देने के नाम पर केवल संभावनाएं हैं, केवल एक वादे हैं जिसके भरोसे मध्यम वर्गीय परिवार जी रहा है। यदि उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में आप देखिए कि कोविड के समय में जिन वर्गों को राशन मिला उसमें हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, जरूरी है राशन बिल्कुल दीजिए, लेकिन क्या मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कोई विशेष छूट आई? अगर वो छूट भी देखा जाए तो वो छूट केवल इतना ही था कि उनको जो कर्ज लिए थे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, साल भर का मोरिटोरियम मिला था। लेकिन ऐसा थोड़ी कि उस मोरिटोरियम का कोई ब्याज नहीं था, वो मय ब्याज के साथ फिर से वसूला गया। तो ऐसे परिस्थितियों में मध्यम वर्ग अगर साल भर तक कोई काम नहीं किया है, जो कामकाजी है, नौकरी वाले की बात नहीं कर रहा, जो कामकाजी है, साल भर से काम नहीं किया, तो अचानक उसका काम थोड़ी जंप हो जाएगा कि आप चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से उस पर पैसा लगाएं। जो रुका है उसका भी ब्याज लगेगा, जो है उसका टेन्योर बढ़ा दिया गया। तो इस तरह से जब मध्यम वर्गीय परिवार को आप एक उपकरण समझ लेंगे तो मध्यम वर्गीय परिवार आपकी व्यवस्था चलाने वाला वर्ग है, तो वो कहाँ तक लड़ेगा? जहाँ तक लोकतंत्र की बात रही, लोकतंत्र में मध्यम वर्गीय कहाँ है? लोकतंत्र में मध्यम वर्ग के नाम पर केवल पूंजीपति हैं, केवल नेताओं के लड़के हैं, केवल अवसरवाद है। उसमें मध्यम वर्ग परिवार का हमको कहीं हिस्सेदारी दिख नहीं रही है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि उनको शुरू से यह बताया गया कि मध्यम वर्ग परिवार के लोग केवल इन कामों के लिए बने हैं, जबकि संविधान में तो इसकी कोई जगह है नहीं, कोई ऐसा इजाज़त देता नहीं। संविधान तो कहता है सबके लिए समान अवसर है, लेकिन जब सबके लिए समान अवसर है तो कोई नेता का लड़का अपने घर से निकला, युवा नेता बना और सीधे जाकर के विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बन गया। कोई छोटा ही मान लीजिए विधायक है तो उनका लड़का निकला, सीधे ब्लॉक प्रमुख बन गया। तो हर स्तर पर जो चुनौतियां देखने को मिल रही हैं, ग्राम प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक, कि कहीं ना कहीं अवसर सामान्य परिवार के युवाओं से छीना गया है। जो मध्यम वर्ग के पृष्ठभूमि के युवा हैं उनको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया गया है। और हम लोगों का यह मानना है कि मध्यम वर्ग के युवाओं को इकट्ठा करके उनमें जो लोकतंत्र के प्रति अपना हिस्सेदारी है, अपनी भागीदारी है, उसको सुनिश्चित करने के लिए हम लोग अपना मुहिम चला रहे हैं, जिससे कि हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार के युवाओं को लोकतंत्र के विभिन्न आयाम, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक हर आयाम पर कहीं ना कहीं स्थापित करने का काम करेंगे। आप जो मुहिम चला रहे हैं उस मुहिम को कितना जो है सहयोग मिल रहा है? आम जो युवा हैं, जो मध्यम वर्ग के युवा हैं, उनसे कितना सहयोग मिल रहा है? कितने लोग जुड़ रहे हैं और कितनी सफलता आपको मिलती नजर आ रही है? मध्यम वर्ग के युवा हम लोगों के साथ जिस समय से संगठन चल रहा है उस समय से लेकर अब तक भारी तादाद में जुड़े हैं। हम लोगों के संगठन का आगामी कार्यक्रम है स्थापना दिवस, जो काशी की ऐतिहासिक धरती पर 14 फरवरी 2026 दिन शनिवार को मनाया जाएगा। उसमें हम लोग अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो लोग संगठन से जुड़े हैं, साथ में जो लोग संगठन में आना चाहते हैं, उनको भी साथ लेकर के ये कार्यक्रम करेंगे, जिससे कि युवा मंच का उद्देश्य
गांव-गांव, गली-गली तक पहुंचाया जा सके। उसकी विचारधाराएं हर लोगों को, मध्यम वर्गीय परिवार के युवाओं को प्रभावित करेगी और उससे उनको लाभ भी मिलेगा। आगामी समय में, आगामी साल में 2027 में, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, उससे पहले आप लोगों का या इस युवा मंच का कोई बड़ा कार्यक्रम या कुछ बड़ी गतिविधि आप लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं जिससे इस युवा मंच को प्रदेश स्तर पर स्थापित करने का कोई काम आप लोग कर रहे हैं? हम लोग आगामी विधानसभा को देख करके तैयारी नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का सोच दूरदर्शी, पारदर्शी और समदर्शी है। हम लोगों की विचारधाराएं लंबी हैं और ये यात्रा भी लंबी है। लंबे समय से टूटा हुआ मध्यम वर्गीय परिवार का युवा खड़ा होने में केवल 1 साल नहीं लगाएगा, उसे भी वक्त लगेगा। लेकिन हम यकीन आपको दिलाते हैं कि जिस तरह से हम लोगों का संगठन बढ़ रहा है, आगे चल रहा है, उस तरह से हम लोगों के संगठन को बहुत जल्द ही इसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। पूरे उत्तर प्रदेश के मध्यम वर्ग पृष्ठभूमि के युवा हम लोगों के साथ खड़े होंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और अपना लोकतंत्र में, चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक हो, वो भागीदारी सुनिश्चित करने का काम भी करेंगे। हमको उनके ऊपर और उनकी प्रतिभा के ऊपर पूरा भरोसा है और उनका सामर्थ्य किसी से छिपा नहीं है। तो आपने सुना कि सादानंद जी हैं, जो युवा मंच के महासचिव हैं, वो लगातार प्रयासरत हैं और युवा मंच के माध्यम से युवाओं की जो आवाज़ है वो आगे बढ़ा रहे हैं और कहीं न कहीं वो उनका पूरा प्रयास है कि हर नागरिक, हर युवा का जो अधिकार है वो उसको मिले। इसके अलावा चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वंशवाद की जो समस्या है उसको ख़त्म करने का प्रयास हो रहा है। इसके अलावा पूंजीवाद की वजह से जिस तरह से तमाम समस्याएं पैदा हो रही, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उन सभी विषयों को लेकर जो है आवाज़ लगातार, इनका मंच जो है युवा मंच लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है। आगे जो भी कार्यक्रम होंगे इस तरह से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।